राम जी, नमस्कार जी। मैं हूं आपका अपना बिंदर शर्मा हरियाणवी और बात करने लग रहा हूं हल्का नीलोखेड़ी की और जिला है करनाल। और बात करूं जो सरपंची पद पर नए पद उम्मीदवार खड़े हैं गांव तखाना के प्रदीप कुमार उर्फ हन्नी के नाम तय जाना है। हन्नी मिस मेरे हिसाब से शायद सूद भी बोलना है। तो मैं तमाम उन भैया तो ये एक अपील करना चाहूँगा, इस खबर तय जितना हो सका उतना शेयर कर दो। भाई कदे चुनाव लड़ने की ना सोची थी, लेकिन एक बात जानी है, मोहल्ले पड़ोस की बात करूं या गांव राम की बात करूं कि उनका निर्णय था अब की बार प्रदीप उर्फ हन्नी खड़े हो चुनाव में। एक तो भाई पढ़ाई के बारे में भी पूछेंगे और इनके गांव राम की जो इनके नए विचार हैं, नई सोच हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और पहला तो मैं खासकर गांव तखाना से एक अपील करूंगा, इस वीडियो ना जितना हो सका शेयर कर दो और फुटेज दिखाना चाहूंगा। इस घर की स्थिति देख लो एक बार। कोई राजा महाराजा के घर में नहीं बैठे हैं हम, क्योंकि भाई ऐशोराम की कोई जिंदगी नहीं, यानी कि मतलब गरीब परिवार से ही बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन अपने गांव की जो सोच देखिए मैंने कि हमारे गांव में जो युवा है बेरोजगार है, कि आज जिस स्थिति से मैं गुजर रहा हूँ वो उस स्थिति से युवा ना गुजरा है मेरे गांव का। ऐसी इनकी सोच लिखड़ कर सामने आई है। एक बार भाई लाइव तस्वीरों में जरूर दिखा दे इस घर की स्थिति। भाई देखो त्रेड़ा रही है, जो बात करूं इस मकान में कोई राजा महाराजा के घर में नहीं बैठे हैं, त्रेड़ा रही है। मैं तमाम उन भैया थे कड़िया के मकान है जिसा अपना दिख रहा है। भाई कोई सोफे पर नहीं बैठे, एक छोटा सा बेड है हमारे पास सिर्फ ओनली, यू भी एक ही पाया गया। हमारे पास एक कमरा है सिर्फ खाली, कोई ज़्यादा कमरे नहीं है, एक कमरे में बैठे हैं। मैं तमाम उन तखाना माताओं ते बहनों ते युवाओं ते वो तो अपना देखना है, आपका चेता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। लेकिन एक बात जरूर जानी है मैंने, इनकी सोच इनके विचार लेने से पहले एक बात कहूँगा, जब मैंने बुझिया भाई थे उस टाइम तक तो कैमरा ऑफ था कि मैं अपने गांव के युवाओं ना देखूं और बहना ना देखूं, बेटियां ना देखूं। मैंने बड़ा दुख हुआ है, पढ़ लिख कर वे घर बैठे हैं डिप्लोमे ले लेकर। जानेंगे इनकी नई सोच और नए विचार के कुछ रहेंगे। राम 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 जी, नमस्कार जी। अपने गाँव वासियों को राम राम कर दो। नमस्कार जी सभी को। अच्छा एक बात जानूंगा, पढ़ाई कहाँ तक करी है अपना? सर मैंने +2 की है कॉमर्स से, उसके बाद मैंने फिर ITI करी कंप्यूटर से, फिर उसके बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया। देन उसके बाद फिर मैंने 1 साल जॉब भी करी, मार्केटिंग बोर्ड में जेई रहा। और उसके बाद फिर मैं फील्ड में उतर गया, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था पिछले 4.5-5 साल से। साथ में SBI लाइफ इंश्योरेंस और लोन का काम करवाता हूँ सर। ये मेरा एक्सपीरियंस है सर। कहाँ से प्रेरणा मिली है जो सरपंची पद पर खड़े हुआ सर? लेकिन जो मैंने देखा है कि जब लॉकडाउन लगा था तो मैंने समाज सेवा, तो बचपन से शौक था कि समाज सेवा करूं। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि अगर मैं इस टाइम किसी DC के पास जाऊं या किसी बड़े अफसर के पास जाऊं कि मेरे गांव में ये दिक्कतें हैं जी, तो वो मेरे को बोलेंगे कि आप के गांव का सरपंच कौन है, मेंबर कौन है या फिर सरपंच कौन है। यानी कि उसके लिए मेरे पास एक ओहदा होना चाहिए अपने गाँव में सुधार करने के लिए। और बाय चांस बाय लक अब की बार 70 साल में मेरे हिसाब से जो मेरे को सुनने में आया, हमारा गाँव पहली बार रिजर्व में आया। मैं चमार कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, SC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। और बचपन से जैसे मैंने पहले बोला शौक था कि समाज सेवा करूं। और एक तो अब की बार बस यही है कि मैं सरपंची के लिए खड़ा हुआ हूं। गांव वाले मेरा साथ दें, मेरे को एक मौका दें, एक चांस दें, ताकि मैं गांव का सुधार कर सकूं। चाहे उसमें अब पढ़ाई का लगाओ, प्ले का लगाओ, ग्राउंड की सर्विस नहीं है गाँव के अंदर, पढ़ाई की सर्विस नहीं है, एजुकेशन सेंटर नहीं है, कंप्यूटर सेंटर नहीं है, जिसके बलबूते कि बच्चा पढ़ेगा तो आगे कहीं ना कहीं ट्राई करेगा। जी जी ठीक है जी। और मैंने जैसे गांव में थोड़ा बहुत सर्वे किया है कि बच्चे खड़े रहते हैं मोड़ों पर। क्यों खड़े रहते हैं? उनके पास ऑप्शन नहीं है काम का, रोजगार नहीं है जी। ठीक है जी। उनके पास रोजगार होगा, कोई 7,000 कमाएगा, कोई 10 कमाएगा, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन। ठीक है जी। तो उससे होगा क्या, बंदा अपने ऊपर निर्भर होगा, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, उसका फाइनेंशियली थोड़ा ग्रो होगा। ठीक है जी। जेब में पैसा हो तो कहीं घूम सकता है, माँ बाप के ऊपर निर्भर नहीं होगा। ठीक है नहीं। उसके बाद फिर वो फील्ड में जाएगा तो कहीं ना कहीं नॉलेज भी लेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा उसका पैसा ही बढ़ेगा। कल वो अपना खुद का काम भी कर सकता है सर। सच्चाई है इस बात में। देख अपने गांव के जो युवा देख रहे हैं, ये चौराहे पर खड़े हैं, चप्पे पर खड़े हैं, तो बड़ा दुख आवा है। हमने भी खुद इस चीज़ को लेकर हम गांव में अंडे हैं, फिरे हैं, हमने भी देखा है। भाई डिप्लोमे ITI तक के ले रहे हैं, पॉलिटेक्निकल तक के ले रहे हैं और BA फाइनल तक करे फिर रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। भाई
सरपंच होते हैं कहीं ना कहीं उनकी सिफारिश ही कर देते हैं नेताओं पर, मंत्रियों पर, भाई हमारा यू गांव राम का लड़का पढ़ रहा है, लिख रहा है, इसको छोटी मोटी नौकरी दिला दो। लेकिन बात करूं कोरोना काल की, लॉकडाउन के दौरान इन्होंने एक चीज देखी है कि मेरे गांव में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास राशन तक नहीं पहुंचा। इन्होंने डीसी साहब के समक्ष भी बात रखी, लेकिन अधिकारी, तमाम अधिकारियों के पास भी बात रखी। उन्होंने एक बात कही, एसी तला बैठ का, पंखे तला बैठ का, भाई तेरे पास के पद है, तू अड़ाया है। भाई अगर पद होंदा तो खाना गांव से, उन महिलाओं से, उन माताओं से, उन भाइयों से, अगर इनके पास सरपंची पद होता, भाई आज यह स्थिति अपना देखनी नहीं पड़ती। लेकिन सब ते चुने अपना, सब ते वोट दी, सब ने बारी से सरपंची पद लिया। लेकिन ईब का जो ताल ठोकी है, आप लोगों के आशीर्वाद है, आप लोगों का श्योगत है, इन्होंने ताल तो ठोक दिया, लेकिन खरा उतारना आप लोगों का काम है। मैं तो तमाम उन भाई बहना थे एक को बात कहूँगा, जानेंगे इन ते जो लाइब्रेरी की सुविधा है गांव में? नहीं सर, फिलहाल ऐसी कोई सुविधा सर्विस नहीं है गांव के अंदर। जो बेटियां हैं, छात्राएं हैं, कित जावा हैं? बस बाहर पढ़ने जाती हैं, करनाल लगा लो, त्रावड़ी लगा लो एजुकेशन के लिए। अच्छा, शहर में जावा, लेकिन गांव में सुविधा नहीं मिलती? नहीं, गांव में सर्विस नहीं है जी। सरकार ने एक नारा लगा रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पढ़ावेंगे कहाँ थे जिद गांव में लाइब्रेरी तक की सुविधा नहीं है। भाई कम से कम इस लाइब्रेरी की सुविधा उन छात्राओं ने, बेटियां ना मिल जाए ना, कि छेड़छाड़ के मामले आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और ये चीज़ें देखने ना मिल भी रही हैं। मैं तमाम उन भैया बहना था एक बात कहूँगा, एक आतरस कांड का, एक मनीषा नाम का, यानी कि बहन मनीषा का जो मामला है सामने आया है, पूरा देश विदेशों में ये मामला चल रहा है। आज कैंडल मार्च की बात करूं, हर शहर में, हर जिले में, हर हल्के में देखना मिल रहा है। बहन मनीषा हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। क्योंकि ऐसा मामला सामने आवा, क्योंकि ये इनकी जो सोच देखी है कि गांव राम में ही एक ऐसी लाइब्रेरी हो, उन बेटियां ना, उन बहना ना सुविधा मिल पावा। मैं तमाम देखने वाले ना बहन भाई ने एक बात कहूँगा, इस खबर तक जितना हो सके उतना शेयर कर दो। अच्छा, जानेंगे गांव में सीसीटीवी कैमरे फुटेज वगैरह? वो सर्विस है गांव के अंदर, लेकिन उसका प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। अगर कोई चोरी हो जाए फिर फिलहाल तो देखो इतना नहीं है गांव के अंदर, है तो है चप्पे चप्पे, लेकिन कहीं ना कहीं देखो लाइटिंग की दिक्कत भी है। अच्छा, सोलर पैनल वगैरह है? नहीं, सोलर पैनल नहीं है। अच्छा, जो अगर आप सरपंच बन जाओ, सोलर पैनल की सुविधा, एक तो बिजली की बचत भी हो जाएगी और दूसरा युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा काम की काम में। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी होगा। और जैसे कि गांव के अंदर जहाँ जहाँ लाइटें नहीं है, अंधेरा है, ठीक है ना, रात को जहाँ से चाहे फिरनी पे लगा लो, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है गाँव के अंदर, कहीं देखा है कि अंधेरा होता है। पार्किंग की बात करूँ? पार्किंग की तो दिक्कत है ही है। अच्छा, के कुछ मैसेज दोगे अगर आप सरपंच पद जीत जो, क्या वो पार्किंग की सुविधा मिल पाएगी जिस तरह शहर में उन माताओं ने, उन बहनों ने मिला है? यानी कि आप उसकी बात कर रहे हो, क्या कहते हैं उसको, ग्राउंड की लगा लो। हाँ जी, हाँ जी, जैसे पार्क में महिलाएं घूमती है, योगा करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसकी सर्विस भी देंगे, चाहे बहन हो चाहे माता हो, कोई भी हो, सबको सर्विस दी जाएगी। और प्रॉपर एक मेंटेन किया जाएगा कि हर किसी को एक ओहदा, एक दर्जा मिले, उसको एक रिस्पेक्ट मिले, ठीक है ना, जो आजकल नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोगों को संस्कार कम होते जा रहे हैं। सिंपल सी बात है। भाई गरीब परिवार से बिलोंग करे हैं, कोई जमीन जायदाद नहीं, लेकिन सोच इतनी बढ़िया देखी मना है। लेकिन विचार तो हमने जिला पार्षदों के, सरपंचों के, ब्लॉक समिति के, सब के लिए हैं, नेताओं तक के ले रखे हैं। लेकिन हमने एक बात लिखड़ कर सामने आई है कि बड़ा दुख आवा है मेरे गांव राम में कि एक बेटियां ने, छात्राओं ने और युवाओं ने भाई अच्छा रोजगार नहीं, अच्छी पढ़ाई की सुविधा ना मिल पा रही है। अच्छा, इनकी जो सोच देखी है, मैंने गांव राम में भी अंडया हूँ फिरा हूँ कि भाई युवाओं ने एक ही बात कह कर, भाई पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लेकिन किसी के भरोसे पर ना रहो, क्योंकि ठोकर खा का ही इंसान सुधरा कर है। भाई इनका ठोकर लाग रही है। आज वही बात है, प्राइवेट नौकरी कराया करें हैं, नेटवर्किंग का काम बताने लग रहे थे, भाई कुछ ऐसा काम कराया करें। भाई वही बात है, नौकरियां तो आजकल मिलती ना है, पर लेकिन इनकी जो सोच है कि मैं तो धक्के खा चुका हूं, मैं तो ठोकर खा चुका हूं, मेरे गांव राम की बेटियां हैं, छात्राएं हैं, युवा हैं, वो ना ठोकर खावे हैं। अच्छा, बात करूंगा स्टेडियम है? नहीं सर, ग्राउंड में स्टेडियम नहीं है अभी गांव के अंदर कोई भी। अच्छा, अगर आप बन जो कल पद मिल जाए तो? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऊपर तक इसको एक मुद्दे को लेके चलूंगा कि गांव के अंदर, क्योंकि ज़मीन नहीं है, जो पंचायती ज़मीन होती है, क्योंकि 4-5 किले होने चाहिए प्रॉपर ग्राउंड के लिए, अगर 400 मीटर का ट्रैक बनाना है आपको। क्योंकि देखो, अगर ग्राउंड होगा तो बच्चे मोड़ों पे खड़े होने के बजाय ग्राउंड में जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोई रनिंग में, कोई लॉन्ग जंप में, हाई जंप में, क्रिकेट में, कहीं ना कहीं, और उसको हम बढ़ावा भी देंगे। देखो, जो मेरा मन है कि
जो बच्चा आगे निकलेगा ना, कंपटीशन कोशिश करेंगे हर साल कंपटीशन करवाएं, और उस बच्चे को जो निकलेगा, जिसके अंदर क्वालिटी होगी, उसको अपर लेवल तक लेके जाएं और एक नेशनल लेवल तक उसको प्लेयर को पहुंचाएं उस बंदे आज को। तक गांव में तो कोई लिखड़ा है लड़का? हाँ, एक लड़की है, नाम अंजू में भी, नाम नहीं ध्यान मेरे को, वो थोड़ी पैरालाइज है, तो वो तलवारबाजी में गई थी, लेकिन उसका प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो सकी, तो वो अभी यहीं पे है, नेशनल खेल के आई है वो। खेल के आई है? जी जी जी, अखबारों में, चाहे न्यूज कुछ भी में हो भाई, नाम भी आता है खेल उसका। का ही है, लेकिन कड़ी ना कड़ी इस गांव का नाम बाजा है। और उसके बावजूद इनकी ये सोच है कि मेरे गांव राम के युवा हैं, छात्राएं हैं, बेटियां हैं, मैं खेल कूद में भी भाग ले सका, एक अच्छे स्टेडियम की सुविधा, एक अच्छे कोच की। पर अगर मान लो सरकार से सुविधा ना मिल पाई, क्या पंचायत फंड से एक कोच आ जाएगा? बिल्कुल सर, पंचायत फंड से कोच आ जाएगा। इवन कि देखो, मैं बड़ाई नहीं करना चाहूँगा, अपने बारे में थोड़ा बहुत तो ज्ञान है ही सर, क्योंकि जिम का शौक है, रनिंग का शौक है, और भी जो प्लेयर हैं हम पूरी सपोर्ट करेंगे, चाहे हमें पर्सनली उनको ट्रेनर रखना पड़े। जी जी, चाहे पर्सनली हमने कोच रखना पड़ा है, चाहे हमने पंचायत फंड पर रखना पड़ा है, ऐसी इनकी सोच है। लेकिन मना तखाने गांव में कितने सरपंच आ लिए जा लिए, ऐसा कोई सिस्टम ना देखा है। लेकिन इनकी जो सोच लग गई है मना बहुत बढ़िया है। जिस प्रकार से थोड़ा सा नाम नहीं जानते, पर उस लड़की ने अड़े का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करी है। मैं उस बहन से एक बात कहूँगा, बेबे एक बार कह करा ना, एक आदमी हार जीत तो चलती रहे करा, हार ना मानिए। तो आगे ये जो आपने कदम उठा रखा है उसने बढ़ती रही है, जितनी आप आगे बढ़ोगी उतने ही आप इस गांव का नाम, हल्के का नाम देशा में विदेशा में बजेगा। तो मैं तमाम उन देखने वाले चैनल के माध्यम से एक अपील करूंगा कि भाई आपने देखना है, आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, और जानेंगे वोट के लिए, सपोर्ट के लिए किस प्रकार गांव राम तक अपील करेंगे। बस सर, मैं तो गाँव वासियों से हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूँ कि अपने बेटे को, छोटे को, बड़े को, किसी का भाई लगता हूँ, किसी का बेटा लगता हूँ, एक चांस दीजिए। आप मतलब कि मेरे ऊपर गर्व महसूस करोगे, हमने लड़के को चांस दिया है और सही चांस दिया है। गांव के अंदर सुधार नजर आएगा आपको पहले दिन से। भाई सच्चाई है, झूठ नहीं है इसमें। क्योंकि मैं एक बात कहूंगा, बतेरिया तो चांस दे लिया है आप लोगों ने, लेकिन एक चांस मांगने लग रहा है। भाई एक चांस दे दो। अगर वही बात है निर्णय तो अगर बात करूं भाई साहब, तो एक बात और जानूंगा, माले पक्षपात की बात आवा, भाई इसने मेरे को वोट दी थी, इसने ना दी थी, मैं इसके काम करूंगा, इसके ना करूंगा, ऐसा कुछ देखने ना तो मिला? नहीं सर, मन में ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वो कहते हैं ना, किसी समझदार इंसान ने बोला कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए आपको जिंदगी में। अगर आपको मूव ऑन करना है, जिंदगी मूव ऑन करना सीखो, आगे बढ़ो, पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ो और अच्छे काम करते रहो, और आपको अच्छे कर्म के अच्छा फल मिलेगा सर। तो छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर, जी जी जी, सारी बिरादरी साथ रहेगी सर हमारे। छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने की इनकी जो भावना है मन में जागी है, बहुत बढ़िया सोच है। नए विचार लेकर का सामने आए हैं, नए पद उम्मीदवार हैं। पहला कदे चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इब का चुनाव लड़ने की ठानी है। कोरोना काल में एक बात और जानी है गांव राम तय कि पैसा इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा, नहीं है भाई साहब? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके पैसा वो राशन है वितरण किया है गरीब परिवारों ते। तो कितने लोगों तक पहुंचाया गया राशन? लगभग 50 परिवारों तक पहुंचा गया, जो अपने पास रिकॉर्ड है सर, वो अच्छा। पड़ा है किसी के पास। मतलब उनके पास राशन ही नहीं था, खत्म ही हो गया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। तकरीबन भाई उन परिवारों ने दुख की घड़ी और संकट की घड़ी झेल ली है। मैं उन परिवार से एक बात कहूंगा, जो संकट की घड़ी मार दुख की घड़ी में थारी गिल्या है ना भाई, उसका साथ रशों को तो थाना देना है ना देना है वो देखना है। लेकिन वही बात है, चुनाव के दौरान में पैर पकड़नी बहुत आएंगे, मीठे बोल भी बहुत आएंगे, लेकिन दुख और संकट की घड़ी में जो थारे गिल्या है ना, उन्ना ना भूलियो। बाकी बने रहो।